आवाज नहीं, आवाज मेरे में आ जाए गुरु जी। गुरु जी, आज आपका आगमन हुआ परशुराम जन्मोत्सव के लोनी में। पिछली बार भी लोनी में आपका आगमन हुआ था। आज इस विषय को लेकर क्या कहेंगे? जिस देश में सारे भगवानों को छोटा करके एक अम्बेडकर को बड़ा भगवान बनाया जा रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में महीने भर से लगभग 19 तारीख से लेकर के आज तक लगातार परशुराम जयंती मनाई जा रही है। ये सुखद अनुभव है और भगवान परशुराम ने जिस प्रकार से दुष्टों का वध किया, आज वर्तमान में परिस्थितियां वैसी ही हो गई हैं। भगवान परशुराम प्रासंगिक हैं और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान परशुराम का अवतरण आवश्यक है। इसलिए आज उनकी जागृति के लिए जगह जगह ये शोभा यात्रा है, जगह जगह ये कार्यक्रम परशुराम जयंती पे हो रहा है। हम सब भी भगवान परशुराम के कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हुए हैं। गुरु जी, एक सवाल और है। जैसे देखा जा रहा है परशुराम जन्मोत्सव के बहाने से ही, लेकिन कहीं ना कहीं सर्व समाज ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। यहाँ पर ये कार्यक्रम ब्राह्मण समाज का जाना जाता है, लेकिन आज सर्व समाज ने है। परशुराम भगवान हैं, विष्णु के अवतार हैं, इसलिए वो किसी एक जाति के देवता नहीं है। तो सभी समाज के लोगों को पूजना ही चाहिए। जो साक्षात और जिन्होंने दुष्टों का वध किया वो आम जनता के लिए किया ना, जाति देख के थोड़े किया कि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुआ। तो इसलिए सबके भगवान हैं। आज परशुराम जन्मोत्सव का आप लोगों की महान उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही, क्या कहेंगे जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर? जैसे कि अभी स्वामी जी ने बताया, बड़ा ही सुखद अनुभव है और शायद ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि महीने भर से परशुराम भगवान की जयंती जो है वो मनाई जा रही है, उनका दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और इसमें हमारे सनातन की एकता, जो कि इतनी बड़ी एकता जो आज हमें दिखाई दे रही है, तो हम ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा पूरा भारत, पूरे देशवासी जात पात भूल के सब एक साथ हो जाएं, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। हम सबको एक होकर रहना चाहिए। आज लोनी के इस कार्यक्रम में सबने एकता अपनी दिखा भी दी है। यहाँ पर किसी जात पात का कोई वो नहीं है, हमें यहाँ पे सब दिख रहे हैं, सब जातियों के दिख रहे हैं। तो बड़ा सुखद अनुभव है। तो सबको शुभकामनाएं देंगे, इस संस्थान को भी शुभकामनाएं देंगे जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और ईश्वर करे कि ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ता रहे। आचार्य मधुरदास जी, राष्ट्रीय संत सेवा एवं गौरक्षा कल्याण परिषद दिल्ली, क्या कहेंगे भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर? मैं जगतगुरु श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी पद्मनाथ महाराज शांति धाम से आज परशुराम भगवान के जन्मोत्सव पर सभी भक्त, सभी माताएं बहनें सब एकत्रित हुई हैं। परशुराम भगवान का जो त्याग है, जो तपस्या है, उसको देखिए। और भगवान परशुराम जो है, उनका त्याग इतना बड़ा है कि सब कुछ त्याग करके भगवान श्री राम के चरणों में कितना बड़ा त्याग है, देखिए। तो आज हम सभी जो है, हमारे संतगण, हमारे परम पूज्य महाराज आनंद स्वरूप महाराज जी, परम पूज्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य मधु महाराज जी, हमारी परम पूजनीय माता सभी भक्तों को बहुत मंगल कामनाएं हैं। हम सबको भगवान सीख लेने चाहिए और उनके चरणों में हमको रह करके जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सभी भेदभाव मिटा के सभी देशवासियों को होना चाहिए, यही मेरा संदेश है। आज बड़े हर्ष का विषय है कि क्षेत्र की समस्त ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम जयंती का महोत्सव मनाया। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि लगभग 1 महीने से क्षेत्र में, पूरे देश में परशुराम जयंती महोत्सव मनाए जा रहे हैं। और भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में माने जाते हैं, जिन्हें आवश्यक अवतार भी मानते हैं। कुछ भ्रांतियां ऐसी हुई विगत समय में, जब मुगलों का शासन आया, गुलाम रहा, तो ऐसे छेपक लगाया कि परशुराम जी को केवल ब्राह्मणों का भगवान बना दिया गया, जबकि भगवान किसी जाति विशेष का नहीं होता। भगवान सर्व समाज के होते हैं, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए उनका अवतरण होता है। और भगवान परशुराम जी ने भी अभी उनको क्षत्रिय विरोधी कहा गया, क्षत्रियों का उन्होंने दमन किया, राजाओं को मारा। ऐसा नहीं, यदि इस पर विचार किया जाए तो थोड़ा चिंतन का विषय है कि जिस कालखंड में भगवान परशुराम का अवतरण था,
उसी समय महाराज दशरथ और महाराज जनक भी थे, वो भी क्षत्रिय थे। और ऐसी एक परंपरा थी कि जो तपस्या करता था उसको ब्रह्म ऋषि कहा जाता था। भगवान वो महर्षि विश्वामित्र जातीय क्षत्रिय थे, पर तपोबल से ब्रह्म। और ऐसे उस काल में कई ब्राह्मण भी थे जो राजा थे, तो उन्होंने कहा जो आतंकवादी थे, जो आतंकवादी थे, जो व्यभिचारी थे, जिन्होंने समाज में व्यभिचार किया, उस वक्त सनातन की जो स्थिति थी उतनी अच्छी नहीं थी, पूरा उसमें था। तो ऐसे समय में परमात्मा का कहीं ना कहीं अवतार होता है, और ऐसे ही समय में भगवान परशुराम का अवतार हुआ। उन्होंने संपूर्ण नारी जाति के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो आतताई थे उनको परशु तो बाद में उठाया गया, इसलिए उनका नाम परशुराम कहा गया। आज समाज में एक विडंबना है, उसको दूर करना है, और मेरा मानना है कि इन महोत्सव के द्वारा ये संदेश जरूर जाना चाहिए कि भगवान परशुराम किसी जाति विशेष के नहीं, बल्कि पूरे समाज के, पूरे विश्व के भगवान के रूप में अवतरित है। और उनकी जो कार्यशैली थी या आज भी जो उनका आदर्श है वो पूरे समाज में अनुकरणीय और वंदनीय है। मेरा नाम पंडित आदेश फौजी है। परशुराम जन्मोत्सव के इस महान पर्व पर आपकी उपस्थिति मंच पर देखी जा रही, क्या कहेंगे आज के भव्य उत्सव के लिए? देखो, परशुराम जन्मोत्सव अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल से लेके 1 माह लगातार समाज के अंदर बड़े धूमधाम से परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी के निमित्त मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से भगवान परशुराम हमारे देव हैं, आराध्य हैं, और भगवान परशुराम को कुछ विशेष लोगों ने, इतिहासकारों ने एक जाति समुदाय में बांधने का काम किया था। कहा भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज से हैं और ब्राह्मणों के ही देव हैं, देवादि देव है, ऐसा नहीं है। भगवान परशुराम सभी समाज के, सर्व समाज के देव हैं, और सभी को भगवान परशुराम को मानना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा, अब भगवान परशुराम एक ऐसे देव पुरुष है, चिरंजीवी भगवान है, जो चाहे किसी भी समाज से हो, भगवान परशुराम का सम्मान करते हुए सभी को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाना, बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। बस यही कहना। मंच पर विराजमान आप भाजपा से निवर्तमान जिलाध्यक्ष सत्यपाल प्रधान। प्रधान जी, आज देखा जा रहा पूज्य गोविंद माता जी, परशुराम के जन्मोत्सव के पूज्य मधुर जी महाराज, महान उपस्थिति दर्ज की जा रही, क्या कहेंगे भगवान आचार्य जी महाराज, भगवान परशुराम पूज्य महामंडलेश्वर जल बाबा, ब्राह्मण समाज के समस्त भगवान परशुराम आज बड़ा भारतीय संस्कृति की बात है, एक बड़े योद्धा हैं। परशुराम जी के नाम पर उनके कम से कम हर वर्ष समाज कार्यक्रम लाखों संख्या में आयोजित होते हैं। उन्हीं में से एक कार्यक्रम अपनी लोनी में। एक तरफ जब आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर सभी को बधाई शुभकामनाएं। किसी व्यक्ति का मनाया जा रहा हो और भगवान परशुराम और भगवान राम के ऊपर उसको, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में हमारा आना हुआ, और भगवान थे जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र का दोनों एक साथ समय समय पर किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, दोनों उन्होंने दिखाया। जितना धैर्य उनके अंदर था, और उन्होंने केवल जो मैंने जो अपना ये पढ़ा, उनका पुराण वेदों में जो पढ़ा, परशुराम भगवान जी ने जो लोगों को बताया कि धैर्य रखो, इतना धैर्य रखो, पर जहाँ गलत हो रहा हो उसे सहो मत, उसका विरोध भी करने का उन्होंने पूरा आह्वान किया था, और विरोध वो करते थे। जितना धैर्य रखना है रखते थे, जहाँ विरोध करने की बात आती है वो ताकत से खड़े होते थे। और इसी तरीके से मैं लोनी की समस्त लोगों को कहना चाहूंगा कि जहाँ गलत है उसका विरोध भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर हमें करना पड़ेगा, और एक नया निर्माण लोनी का पुनः करना पड़ेगा। लोनी में नमक इंटर कॉलेज के पास जो आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ पर अगर हम जन समूह की बात करें तो अब तक के सारे कार्यक्रमों के रिकॉर्ड ध्वस्त होते दिख रहे हैं। यहाँ पर जनमानस ही जनमानस दिख रहा है। कारण चाहे मासूम शर्मा हो, या उमेश शर्मा विधायक हो, या भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष हिमांशु शर्मा हो, या अन्य कोई हो, लेकिन भीड़ ने जो यहाँ पर रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं वह इतिहास में दर्ज हो गए। आज उसी की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ कुछ युवा मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित, जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं, साथ ही युवा उपस्थित हैं, उन सबसे जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? हिमांशु शर्मा, भाजपा का जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा से। एक कारण और भी है कि हमारे जो विनीत महेश्वरी जी हैं, जो हमारे सनातन धर्म के लिए हमेशा और हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। आपका धन्यवाद सभी मीडिया भाइयों का। जी, आज के इस कार्यक्रम में देखा गया कि भीड़ ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, और ये भीड़ कोई बस चलाकर नहीं बुलाई थी। बिन बादल बरसात वाली बात जो यहाँ पर दिखाई दी कि बादल नहीं थे लेकिन बरसात जोरदार थी, क्या कहेंगे इसको?
ये सब आपका प्यार और भगवान श्री परशुराम जो है छठा अवतार है विष्णु जी का, ये किसी बिरादरी के नहीं है, ब्राह्मणों के नहीं है, ये सनातन धर्म के संरक्षक रहे हैं और आज ही हमारे बीच में अजर अमर है। और ये सभी हिंदू भाइयों का कार्यक्रम है। भगवान परशुराम जी जो है सभी हिंदू और सनातन धर्म के हैं और जो इतनी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे जो हिंदू भाई सनातन धर्मी आए हैं और सारे साधु संत हैं, ये लोनी की धरती कुछ मांग रही है, कुछ पहचान चाहती है और आतंकी शक्तियों को सर्वनाश करना चाहती है। हेमंत जी, एक सवाल और लूंगा। जिस तरह से यहाँ पर भीड़ उपस्थित हुई है, ये भीड़ कुछ और भी कह रही है। बस सब चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सनातन धर्म का झंडा बुलंद हो और अच्छी विचारधारा लोनी के अंदर आए और साधु संत जो हमारे मंच पे बैठे हुए हैं उनकी विचारधारा वाले व्यक्ति यहाँ पर जो है लोनी के अंदर आगमन हो उनका, और आप सभी मीडिया सम्मानित भाइयों का भी सम्मान हो, बहन बेटी की सुरक्षा हो और विचारधारा बदले। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु शर्मा जी, हमारे साथ कुछ युवा और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मैं विशाल शर्मा, भाजपा जिला सोशल मीडिया से हूँ, लोन जिला का जवाब से। आदरणीय हमारे बड़े भैया हमारे हिमांशु शर्मा जी है, उनके अंडर में मैं काम करता हूँ युवा मोर्चे में। विशाल जी, युवा हैं आप और यहाँ पर युवाओं की संख्या हजारों की संख्या में दिख रही है। ये तो आज भगवान परशुराम जी के शुभ अवसर पर इतनी भीड़, ये तो अपना भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेने आए तो ये कहना है हिमांशु शर्मा जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए हमारे साथी हैं, युवा भी हैं। भैया, आज दिख रहा है कि ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि सब समाज ने यहाँ उपस्थित होकर एक एहसास कराया है कि लोनी में हम भी हैं। भगवान परशुराम के जन्म उत्सव पर जो आशीर्वाद लेने ये जनसमूह है, क्या कहेंगे आप? सभी का सर्वप्रथम लोनी की इस पावन धरा पर जो यहाँ पर उपस्थित है, तो निसंदेह जिस तरह से चराचर जीव में भगवान परशुराम, जिस तरह हनुमान जी चिरंजीवी है, उसी प्रकार भगवान परशुराम जी चिरंजीवी है। निसंदेह वो कहीं ना कहीं हम सभी को देख रहे हैं और वो देख करके यह आशीर्वाद स्वरूप एक एक भाई, एक एक प्रत्येक परिवार का सदस्य, ये लोनी किसी जाति, किसी समुदाय का विशेष नहीं है, यहाँ एक एक बैठा व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है और इन्होंने वास्तविकता में दिखा दिया कि लोनी राम राज्य की ओर अग्रसर है और लोनी के अंदर लोनी भयमुक्त हो, उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो और पूरा विश्व जो हम 2047 के अंदर विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, भारत विकासशील से विकसित भारत की ओर जाए, इसी बात के साथ जय श्री भगवान परशुराम, हर हर महादेव। बड़े जी, क्या कहेंगे आज की इस भव्य कार्यक्रम के लिए? देखिए, सभी का भगवान परशुराम का प्रोग्राम हुआ है, इसमें सभी भाइयों ने अपना सभी आए और सभी भाइयों ने अपना इसमें दिया योगदान। इसलिए क्योंकि भगवान परशुराम का वो है, किसी पार्टी का किसी का प्रोग्राम नहीं, लेकिन यह है कि भगवान परशुराम की जयंती अपनी मनाई है सभी ने, तो इसके लिए सभी लोग इसमें दिया योगदान। इसलिए क्योंकि भगवान परशुराम का वो है, किसी पार्टी का किसी का प्रोग्राम नहीं, लेकिन यह है कि भगवान परशुराम की जयंती अपनी मनाई है सभी ने, तो इसके लिए सभी लोग अपना चाहते हैं कि सभी का भगवान परशुराम अपना सबका उद्धार करें। सबका लोनी में जिस ताकत के साथ भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया, सब समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर यह एहसास करा दिया कि भगवान परशुराम किसी एक जाति, किसी एक धर्म के नहीं थे, वह भगवान थे। और भगवान के उस कार्यक्रम में सब समाज आज यहाँ पर उपस्थित दिख रहा है और यह वह लोनी है जहाँ बिन बादल बरसात हुई है। बादल होते हैं, बरसात होती है, लेकिन बिन बादल अगर बरसात किसी को देखनी है तो आज के इस कार्यक्रम में आए, देखें किस तरह से हजारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की जानकारी हम अपने कुछ साथियों से लेते हैं जो इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए। सबसे पहले हमारे साथ भैया, आपका नाम? क्या नाम आपका? नरेश कुमार शर्मा। नरेश जी, भगवान परशुराम की जन्मोत्सव के भव्य कार्यक्रम पर क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य, और ये ब्राह्मणों की सब समाज की सहयोग से बनाया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहने चाहिए। बिल्कुल होंगे होते रहने चाहिए। विनोद कुमार वशिष्ठ। वशिष्ठ जी, देखा गया है आपकी महान उपस्थिति दर्ज की जा रही है, समय निकाल कर आप भी उपस्थित हुए, क्या कहेंगे? भगवान परशुराम की जय, और इसी तरह ये हर साल मनता रहे और मनोबल आगे बढ़ता रहे। भैया, आपका नाम? सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, भव्य कार्यक्रम और भव्य उपस्थिति, क्या कहेंगे? आज भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ये बड़े धूमधाम से, बड़ी अच्छी बात है और आगे भी ऐसा कार्यक्रम जो जारी रहे, इसके लिए जो है यहाँ धन्यवाद है। भैया, आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार पराशर। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है आज, और लोनी में ऐसा भव्य जो ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है जन्मोत्सव पर, ऐसा होना चाहिए।
हर साल ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए। और दूसरा बड़ा अच्छा लगता है जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा होता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सारे हमारे भाई इकट्ठे होते हैं, तो कितना हर्षोल्लास होता है। आज इस प्रोग्राम को देख के आपको पता चल रहा होगा जितना क्राउड है, ऐसा हर जगह पूरा बिल्कुल देखी तो गई है, ऐसी देखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, तभी एक यूनिटी, एक एकता बनती है। जय परशुराम। क्या नाम भैया आपका? भारद्वाज। भारद्वाज जी बहुत सुंदर कार्यक्रम है। जिन आंखों ने भी आज का कार्यक्रम देखा होगा वे आके इस कार्यक्रम को भूल नहीं सकती। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। ऐसा प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। भगवान परशुराम के उत्सव के लिए सभी ब्राह्मणों को एक होना चाहिए। मेरा नाम उमेश कौशिक है और मैं सभी हिंदू समाज के सभी देव संतों से यही कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज आप लोगों से अलग नहीं है। ब्राह्मण की एकता और ब्राह्मण ही सर्व समाज को एक साथ लेकर चलता है। जिस तरह का आज भव्य आयोजन हुआ है भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है उन लोगों की जो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जन्मोत्सव उनका होता है जो आज भी इस धरती पर जीवित है। और भगवान परशुराम तो सदा सदा के लिए अमर है। इसलिए एक बार मैं जयकारा लगाना चाहूंगा, बोल भगवान परशुराम की। एक भाई हमारे साथ और भी। भैया आपका नाम? डॉक्टर बालादत्त शर्मा। शर्मा जी, बहुत ही भव्य कार्यक्रम जन्म उत्सव पर देखा जा रहा है। कॉलोनी के हर कोने से यहाँ पर जब युवा हो, बच्चे हो, महिलाएं सभी आए हुए। क्या कहेंगे इन सभी लोगों के लिए? पहले तो जितने हमारे सब परशुराम जी के बच्चे आए उन सबका आभार, धन्यवाद। और दूसरे भाई ने कही थी ब्राह्मण ही ऐसा प्राणी है जो नेतृत्व की क्षमता है, तो सबको साथ लेकर चल सकता है। तो ब्राह्मण सबको साथ लेकर चलेगा तो घर मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। ब्राह्मण शस्त्र भी जानता है और शास्त्र भी जानता है। 2027 के विधानसभा चुनाव होने तो है कोई ब्राह्मण नेता जो नेतृत्व करे। हाँ, प्रयास लगे हुए हम सारे बहुत गंभीरता से। सब लोग कहते हैं ब्राह्मण। मैम आपका नाम? जय माधव। हम सुचरिता बहरा और हम नोएडा से आए। परशुराम भगवान के जन्म उत्सव के कार्यक्रम में आपकी महान उपस्थिति दर्ज की जा रही है। देखा जा रहा है कि आज इस कार्यक्रम में जो जनसमूह उपस्थित हुआ है वो बिन बादल बरसा, किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, सब अपनी मर्जी से यहाँ पर है। क्या कहेंगे भव्य कार्यक्रम? ये भी धर्म संस्थापना का कार्य चल रहा है और पूरे विश्व के सनातन धर्म के भक्तों का एकत्रीकरण का समय है। तो परशुराम जी भी 7 चिरंजीवी अभी धरती में विराजमान है। और अभी जैसे ही महिषासुर का मर्दन दुर्गा माता के हाथों, तो कलयुग का कल्की जी के हाथों है और कल्की जी परशुराम जी के ही सानिध्य में शिक्षा ले रहे हैं। और जब समय आएगा सारे भक्तों को परशुराम जी का भी दर्शन होगा, कल्की जी का भी दर्शन होगा। तो अभी परशुराम जी की ही शक्ति और उन्हीं की शिक्षा से कल्की जी शिक्षित हो रहा है। तो अभी जो भी हम ये जन समारोह देख रहे हैं, ये उसी दिव्य लीला का एक प्रसंग हम देख सकते हैं। जब जहाँ जहाँ भक्तों का प्रभु का गुणगान होता है, भक्त खींचे चले आते हैं। ये आत्मा से आत्मा की बात है। तो अभी हमारे पास एक पुस्तक है, भविष्य मालिका पुराण। भविष्य मालिका पुराण विष्णु जी की पंचकथा ने 600 साल में 13 बार मनुष्य रूप में जन्म ले लेकर इन ग्रंथों को ताम्रपत्र और ताड़की पत्रों में लिखा था कविता के रूप में, और इन्हें जगन्नाथपुरी की म्यूजियम में गुप्त रखा गया था। तो 10 अवतारों के बारे में इसमें बताया गया है और 10 अवतारों में से एक अवतार परशुराम जी का भी अवतार है। तो इसमें जो स्तुति हमें बताई गई है, क्षत्रिय रुधिरमयी जगत अपगत पापम संपयसी पयसी समित भवतापम केशवधूत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। तो यहाँ पे भृगुपति रूप जो कहा गया परशुराम जी के लिए कहा गया है। और बस हम यही कह सकते हैं कि अभी यही समय चल रहा है, सभी एकत्रित हो और परशुराम जी की जय। हमें बहुत आनंद आया यहाँ पर आकर। एक बुक आपके हाथों में किताब दिख रही है, इस किताब को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मायने है इस किताब के? जी, अभी परम पूज्य डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के माध्यम से हमें भविष्य मालिका पुराण की पुस्तक के बारे में पता चला 2020 से। उसके बाद हम उनके चैनल में इसके बारे में जानते रहे, बट हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम सब लोग इतना बता पाए। लेकिन थोड़ा बहुत जो हमें जानकारी मिली है, 1,85,000 से भी ज्यादा ग्रंथ थे जो ताम्रपत्र और ताड़की पत्रों में लिखा गया था विष्णु जी के पंचसखाओं द्वारा 13 बार मनुष्य रूप में जन्म ले लेकर, और इन ग्रंथों को गुप्त रखा गया था जगन्नाथ धाम की पुरी की म्यूजियम में।
तो अब आप सोचिए कि कलयुग की व्यस्तता में हमारे पास इतना समय तो होता नहीं है कि सनातन धर्म के जो बेसिक 18 पुराण होते हैं हम उसे पढ़ ले, और पढ़ भी लिया तो इसकी गारंटी क्या कि हमें समझ भी आए। तो अगर आप सोचोगे कि हमें भविष्य मालिका पुराण किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, जैसे रामायण और महाभारत हिस्से के लिए था, श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान समय के लिए, जैसे आने वाले समय के लिए जगन्नाथ भगवान जी ने हम भक्तों को जो संदेश दिया भविष्य मालिका पुराण के माध्यम से। तो अगर हम सोचेंगे नहीं इन ग्रंथों को हम खुद पढ़े, अध्ययन करें, समझे, तो आप समझ सकते हैं जिन ग्रंथों को लिखने में महापुरुषों ने जन्मों जन्म लगा दिया है, तो क्या एक ही जीवन में संभव है कि हम इसका अध्ययन कर सके? नहीं है संभव। देखो जो बहुत पंडित है, ज्ञानी, उनके लिए तो हो भी सकता है, बट हम जैसे जो साधारण समाज के प्राणी है हमारे लिए नहीं है, तो हम करें क्या? तो भविष्य मालिका पुराण में गुरु शिष्य परंपरा के सरल माध्यम से बताया गया था कि इस समय में हमें करना क्या। देखिए इन ग्रंथों को गुप्त रखा गया था, गुप्त इसलिए रखा गया था हर युग में, जैसे जो धर्म के होते हैं, जैसे वेदों की चोरी हुई थी सतयुग में, तो वैसे इस युग में भी आपको पता होगा हमारे सनातन धर्म के जो धरोहर है, तक्षशिला, नालंदा, सोमनाथ के मंदिर, तो और जगन्नाथपुरी में भी अटैक होते थे, इन ग्रंथों को नष्ट करने की कोशिश की, तो ताम्रपत्र ताड़ के पत्थर थे, लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा और साधु संतों के बलिदान से इन ग्रंथों को सुरक्षित रखा गया, और परम पूज्य डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के माध्यम से हमें इस ग्रंथ का, ये तो एक सारांश है, 1,85,000 से ज्यादा ग्रंथ हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक तो वो ओडिया लिपि में था, पौराणिक ओडिया लिपि और कविता के रूप में, हम साधारण मनुष्य डिकोड नहीं कर सकते, तो हम करेंगे क्या? हम इतना ज्ञान लेके क्या करें? इसका सार क्या है? तो हमें सरल माध्यम से पंडित जी के माध्यम से पता चला हमें इस समय में त्रिसंध्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पठन करना चाहिए और माधव नाम का जाप करना चाहिए। पहले तो समय था कि एक जना भागवत कथा करते थे, सब सुनते थे, अब समय आ चुका है बच्चा बूढ़ा सबको हमें स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन स्वयं करना होगा। और इस पुस्तक में ये भविष्य मालिका पार्ट 2 की पुस्तक है, वैसे पार्ट 1 भी है, और ये अभी 1 साल पहले लॉन्च हुई है, और इस पुस्तक में बहुत सारी जानकारी दी है सरल माध्यम में। 1,85,000 हम नहीं पढ़ सकते हैं। जो भी उस पुस्तक को अगर लेना चाहें और उस पुस्तक को पढ़ना चाहें, क्या स्थान है, कौन से स्थान पर इस पुस्तक को वो पा सकते हैं? जी, कल की अवतार द ऑफिशियल चैनल परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी द्वारा ये चैनल उनका 2020 से चल रहा है हिंदी में, और अलग अलग अमेज़न में भी ये मिल जाएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप अपना वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, बहुत सारी भविष्यवाणी के बारे में बताया गया था, हमें 2020 में पता चला, हम सुन रहे थे, देखिए हमारे पास इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है, हमें तो पंडित जी के माध्यम से बहुत सारी भविष्यवाणी के बारे में पता चला, लेकिन वो सारी सत्य होती हम देख रहे हैं। तो अभी जो 3rd वर्ल्ड वॉर चल रहा है इसके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका था, अभी कुछ दिन पहले ही पंडित जी ने अपने पॉडकास्ट में बताया। अभी देखिए हमें क्या दिख रहा है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, बट पंडित जी अभी कुछ महीने पहले बता चुके थे कि ये युद्ध कुछ समय में विराम हो जाएगा और अमेरिका और ईरान मिलकर इंडिया पे अटैक करेंगे। अब ये प्रक्रिया होने वाली है, तो आप देखिएगा ये समय भी अभी आएगा और जरूर होगा। तो और भी हम हमारे साथ माधव परिवार से बहुत सारे के विषय में अगर हम बात करें, इस पुस्तक के विषय में तृतीय विश्व युद्ध किस प्रकार से होगा, भारत उसमें कैसे इन्वॉल्व होगा, उस समय भगवान कल की कहाँ अवतार लेंगे, किस प्रकार अवतार लेंगे, किस परिस्थिति में अवतार लेंगे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन होंगे, और भी परिस्थिति में भारत अपना उस परिप्रेक्ष्य में क्या क्या अपना रोल अदा करेगा, किस प्रकार से भारत की परिस्थिति होगा, वो सब इस पुस्तक के अंदर अवेलेबल है। जो हम लोग चाहते हैं कि लोग पढ़े, ताकि लोगों को आने से पहले पता लगे भारत के ऊपर क्या विपत्ति आने वाली है और उस विपत्ति से भारत कैसे उभरेगा, किस प्रकार से उभरेगा, वो सब भविष्यवाणियां इस पुस्तक के अंदर अवेलेबल है। इसलिए हम चाहिए मैक्सिमम इस पुस्तक को अवश्य पढ़े। देखिए, मैं सभी आयोजकों का पहले धन्यवाद करता हूं और अपने विप्र बंधुओं का, सभी अपने ब्राह्मण भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर। और आज क्योंकि भगवान परशुराम जी हमारे विष्णु के 6ठे अवतार थे और इस ब्रह्म समाज से पहले वो महापुरुष थे, तो आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और लोनी में भी आज बड़ी तादाद में लोग एकत्रित होकर जन्मदिन का आयोजन किया गया है, जन्मोत्सव का। उससे सभी को मैं बधाई देता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े स्केल पे वसुंधरा में सेक्टर 7 में 10 मई को समय 4 बजे मनाया जाएगा।
और हजारों की तादाद में वहाँ सभी ब्राह्मणों से अपील करता हूँ कि सब मातृशक्तियों को लेके अपने परिवार के साथ वहाँ पे आए और वहाँ भगवान परशुराम की लीला भी चलेगी। 3 घंटे पूरे लीला का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी सब आए क्योंकि आज हमें जरूरत है सबको एक साथ होने की। ब्राह्मण समाज के लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, ऐसी खबरें आती हैं सामने। ये जो फर्जी मुकदमे करवाने वाले हैं, जब समय आएगा तो इनको जवाब दिया जाएगा। वो कहते हैं ब्राह्मण हम सबके बाप हैं। देखिए, हम किसी भी ऐसी भाषा का समर्थन नहीं कर सकते जो बच्चे हैं उनके बाप तो उनके पिताजी है ना, उन्हीं के पिताजी हैं, तो हम इस भाषा को जन्म हम नहीं दे सकते। जो जिनके ग्रोथ में ऐसी भाषा है वो इसको जन्म देते हैं। मान सकते हैं 2027 को लेकर ये भगवान परशुराम जन्मोत्सव है, इसमें किसी दल का मामला नहीं है, ये कोई पार्टी का मैटर नहीं है। अमरपाल शर्मा अपनी बेबाक वार्ता के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन तो सब जरूर कहूंगा, देश में जिस तरह महंगाई असर डाल रही है उस पर अमरपाल शर्मा के क्या विचार है? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये बात भी कहूंगा कि जो मौजूदा सत्ता है वो सत्ता इस देश को खत्म कर देगी। महंगाई पे उसका कोई ध्यान नहीं है, बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं है, युवाओं के रोजगार पे कोई ध्यान नहीं है। हालात इतने खराब है कि पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाया, अब बिरादरी में लड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। ब्राह्मण समाज के बड़े नेता बनते हैं, उस कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहा। अब जो बड़े नेता की परिभाषा है वो मैं नहीं जानता हूँ, वो आप बेहतर बताएंगे। मेरी नजर में तो सारे बड़े नेता, आप मेरे से बड़े नेता भाई, तो मैं तो सबको बड़े नेता मानता हूँ।